सारी दुनिया कहती है कुरान पढ़ करके क्या होगा। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के अक्ल वालों को जमा कीजिए, साइंटिस्टों को जमा कीजिए। अमेरिका की तरक्की कहाँ तक है, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, यानी साइंटिस्ट है, जहाँ पे बच्चों को साइंटिस्ट बनाया जाता है। और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, यानी सारी दुनिया की तरक्की जहाँ सिमट जाती है उसे चांद कहा जाता है। यानी दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता इंसान चांद तक पहुंचा है। मगर ऐ कुरान तू बता, तो कुरान ने 1450 बरस पहले कहा ये कौन सी नई बात है। आमिना के लाल उस वक्त फरमा रहे हैं जब जमाने में साइंस का वजूद नहीं है, लोग जानते भी नहीं है कि साइंस की किताबें क्या होती है, साइंस कहते किसे है, साहब ये तरक्की क्या है, ये जहाज प्लेन क्या है। उस ऐसे आलम में अल्लाह फरमाता है महबूब अपनी उम्मती से कह दीजिए वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो। वाह, चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो। अब कुरान ने दोनों बातें बता दी कि एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे चांद पे चले जाएंगे, मगर उनमें कोई साहबे ईमान नहीं होगा। इसलिए ये न कहना ऐ कुरान पढ़ने वालों तुम चांद पे क्यों नहीं चले गए ना। कुरान पढ़ने वालों से कुरान ने खिताब नहीं किया, कहा जो चांद पे जाएंगे उनमें कोई साहबे ईमान नहीं होगा। यही वजह है सुनीता विलियम ने जब जमीन पर कदम रखा और लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा तूने चांद पे अजूबा क्या देखा, कहा मुझसे पहले जितने साइंटिस्ट गए सबने अपने नाम की निशानियां चांद के ऊपर छोड़ी हैं, मगर एक ऐसा व्यक्ति भी जमीन पे गुजरा है, एक ऐसा इंसान भी जमीन पे गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है, चांद के सीने में मौजूद है। कहा उस इंसान का नाम तो बता सकती हो, कहा हाँ हाँ वो इंसान है जिसके बारे में कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है, तेरी हैसियत को ऊंचा कर दिया है। अब जरा सुनना, कहा हाँ जानते हो इंसान कौन है, वो इंसान कोई और नहीं वो मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुफारे मक्का ने उनसे मुतालबा किया और कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कर दिए, उन्होंने इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। आज भी उसकी निशानी चांद के सीने में मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला। इसलिए मैं कहता हूँ आप भी खूब गौर से याद रखना, सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है। सारी दुनिया पढ़ ले लिख ले तो चांद से आगे न जा सके, सारी दुनिया तरक्की करे तो चांद तक पहुँचे। ऐ चांद तेरी तरक्की कहाँ तक है। चांद कहता है सारी दुनिया की तरक्की मुझ तक है और मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक है, मेरी तरक्की अंगुष्ठे मुस्तफा तक है, अंगुष्ठे मुस्तफा तक है। यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। साहिबो सारी दुनिया चांद तक पहुंचे और मुस्तफा वो है जो मक्का से चले ला मक्का तक है ना, लामका तक पहुंचे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आज के बाद ये न कहना हम साइंटिस्ट के पीछे चलेंगे, हम इंजीनियर के पीछे चलेंगे, हम डॉक्टर के पीछे चलेंगे, हम प्रोफेसर के पीछे चलेंगे। अगर इल्म की वजह से किसी की पैरवी होगी तो नबी से ज्यादा इल्म वाला कौन है। अगर हुस्न जमाल की वजह से किसी से प्यार है तो नबी से ज्यादा जमाल वाला कौन है। अगर खूबी और कमाल की वजह से मोहब्बत है तो मुस्तफा से ज्यादा खूबी
और कमाल वाला कौन है? पावर की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा पावरफुल कौन है? कोई जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, है कोई जो चांद का सीना चीर दे। अगर सब्र की वजह से, अच्छे इखलाक और किरदार की वजह से मोहब्बत करनी है तो मेरे नबी से ज्यादा अच्छा इखलाक वाला इंसान ले आओ, नबी से ज्यादा अच्छा किरदार वाला इंसान ले आओ। इसलिए चाहते हो सुबह कामयाब हो तो नबी के दामन को थामो, चाहते हो शाम कामयाब हो नबी के दामन को थामो, चाहते हो तेरी औलादे कामयाब हो तो अपने बेटे और बेटियों को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ाओ। अगर चाहते हो कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए और जमाने में तू उरूज और तरक्की पाए, छोड़ दे अंधेरे को, बस इस फिराक में लग जा। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह। लेकिन आज सबसे अच्छा इंसान रहबर की शक्ल में मुसलमानों के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, अच्छी किताब मुसलमानों के पास। बुरा मत मानिएगा। और ये जितने ये चैनल वाले हैं उल्टा सीधा थेम्स स्टेटस मत लगाइए, वरना एक दिन आएगा कि उठा उठा कर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए खूब संभल कर बस इतना आपको डालना ही है ना, बस इतना लिखिए ये सरकार की सीरत है, ये इस्लाम का पैगाम है। इससे आगे आपको थेम्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, वरना तकी करके आइए तो लिखता है ऐ हुकूमत कान खोल करके सुन ले, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, तो हम तकी कर रहे हैं, तुम थेम्स लगाने वाला कौन होता है? हमसे पूछे। इसलिए खूब होशियारी के साथ रहिए, खूब इत्मीनान के साथ, है ना। आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ अपनी कौम की बेटियों से बात करने आए हैं, कौम के शहजादों से बात करने आए हैं। आपको बहुत ज्यादा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज बड़ा अफसोस होता है अपनी कौम के नौजवानों की जिंदगी को देखकर, अपनी कौम की बहू बेटियों की जिंदगी को देखकर। बुरा ना मानिएगा, आप जरा ईमानदारी से बताइए, हम लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अगर हमें कहा जाए कि हम लोग हैं कौन, तो हमें कहा जाता है मुसलमान। हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान है ना भाई? जितने मुसलमान हैं जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दे तो सुभान अल्लाह। सब मुसलमान माशाअल्लाह। लेकिन इतने बड़े मजमे में ये कहा जाए कि है कोई मुसलमान जो खड़े होकर कह दे कि मेरी सीरत इस्लाम की, मेरी सीरत को देख लो, इस्लाम समझ में आ जाए। है कोई मुसलमान जो खड़े होकर कह दे मेरी सूरत को देख को लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा? कहेगा नहीं मौलाना साहब, ना हमारी सूरत इस्लामी है, न हमारी सीरत इस्लामी है, न हमारा किरदार और कैरेक्टर इस्लामी है। हमारी जिंदगी में अजीब माहौल है, हम जैसे चाहें वैसे जिंदगी गुजारे। आज हमारी कौम का नौजवान कहता है हम किसी मौलाना और मौलवी साहब के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं हम किसी मौलवी और मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। नौजवानों का हाल ये है जिसकी मर्जी कान में बाली पहन लिया, हाथ में कड़ा पहन लिया, बाल को बढ़ा करके रबर लगा लिया, दाढ़ी को फ्रेंच कट कटा लिया, न जाने कैसे कैसे बाल कटाता है, गया मार्केट से फटा हुआ जींस ला करके पहन लिया। जाहिर सी बात है अब मेरी कौम के नौजवानों की हालत क्या होगी। कौम की बेटियों का हाल ये है कि मज़ारों पे उर्स के मेलों में इनकी तादादें बढ़ रही हैं। आज मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खिसक गया है। ईमानदारी से बताइए इतना बड़ा जलसा है साहब, 500 हज़ारों यहाँ पे औरतें मौजूद हैं। कितनी औरतों ने सैयदा खातून जन्नत के नकाब को पहना है, कितनी औरतों ने अपने वजूद को निकाब और हिजाब से छिपाया है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने कभी अपनी बेटियों को इस्लाम सिखलाया? क्या आपने कभी, तुम्हारी हालत तो ये है गुटखा खाने में परेशान हो, पान खाने में परेशान हो, जब मर्जी बचाए और बीड़ी और सिगरेट होनी चाहिए। तेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ सोती है, कहाँ? ए भाई खैरियत है? काहे के लिए जलसे में चले आते?
जब मर्जी चप्पल उठाया और चल दिया। ताज्जुब की बात है, बड़ा अफसोस होता है। बाशऊर बनिए, बासलीका बनिए, वरना एक दिन आएगा कि बावकार लोग जलसे में आना छोड़ देंगे। तकरीर करने आने से, आपके इलाके में आने से लोग घबराएंगे कि अगर आपकी पोजीशन यही रही तो। इसलिए अच्छा बनिए और समझदार बनकर के सुनिए, मोहब्बत के साथ। जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी कौम के नौजवानों की हालत क्या है? एक जगह जलसे में मैं पहुंचा, पहुंचने के बाद एक बच्चा नौजवान ही था, 12-13 साल का, मुसाफे के लिए आया। हाथ में साहब कड़ा पहने हुआ था। मुसाफा किया, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली, कहा शहजादे आप मुसलमान हो, ये बताओ ये हाथ में ब्रासलेट और कड़ा क्यों पहने हो? कहा हजरत ये तो क्या, इस कड़ा के बारे में क्या हुक्म है? मैंने कहा क्या आपकी माँ ने कभी नहीं बताया? कहा नहीं हजरत, मैं तो बहुत दिनों से पहना हूँ, कभी मेरी माँ ने नहीं बताया। कहा आपके वालिद ने? कहा वालिद ने भी नहीं बताया। कहा आपके भाई बहन किसी रिश्तेदार ने? कहा किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा सुनिए, इस्लाम में ये कड़ा पहनना हराम है, अगर पहनना है तो आप घड़ी पहनिए, 1 लाख की घड़ी बांधिए, 1 करोड़ की घड़ी बांधिए, लेकिन ये बताइए आपने ये कड़ा पहनना सीखा कहाँ से? कहा माज़अल्लाह, उसने कहा कि मैंने सलमान खान को पहने हुए देखा था, इसलिए मैंने भी इसे खरीद लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, आज हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है, हमारा बच्चा बचपन में कड़ा पहनता है, क्या आपने कभी उसे मना नहीं किया बेटा ये पैसा ले, कड़ा उतार कर फेंक दे और घड़ी खरीद करके तू पहन ले, इसलिए कि कड़ा पहनना हराम है। याद रखिएगा, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए याद रखने की जरूरत है, हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका है, कान में बाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका है, 4-4 अंगूठी पहनना, 1 अंगूठी के अलावा ये जाहिल मलंगों, मस्तों और बेशरो पालोगों का तरीका है। याद रखना, ये फ्रेंच कट रखना ये साहब यहूदियों का तरीका है। बताओ ईमानदारी के साथ, बताओ तुम क्या समझते हो? क्या तुम चाहते हो कि मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदी के साथ हो? हाथ में धागा बांधना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। क्या तुम चाहते हो कि तेरा मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम ईसाइयों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नचनिया, बजनिया, गवैया, कव्वालन और कव्वालों के साथ हो? आप कहोगे नहीं, इसलिए कि तुम्हारा नारा तो या रसूल अल्लाह है। साहब तुम तो मज़ाक पे जाने वाले हो, तुम तो वलियों से प्यार करने वाले हो, फिर गौस के साथ तेरा अंजाम कैसे होगा? ख्वाजा गरीब नवाज के साथ तेरा अंजाम कैसे होगा? मखदूम अशरफ के साथ तेरा अंजाम कैसे होगा? करबला वाले इमाम हुसैन के साथ तेरा अंजाम कैसे होगा? बस उसकी एक सूरत है, हाथ में कड़ा पहनते हो उतार कर फेंक दो, कलाई में धागा बांधते हो काट करके फेंक दो, 10 अंगूठियां पहने हो उतार दो, 1 अंगूठी पहनो, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाओ, दिल को नूरे ईमान से जगमगाओ, जिंदगी को बाअदब, बाकरीना, बासलीका बनाओ, कुरान की तिलावत करो, जिंदगी को सरकार की सुन्नत और सीरत से सजाओ, ताकि मरने के बाद कब्र में जाओ, फरिश्ते देखे तो कहें सवाल क्या पूछता है, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा, जिंदाबाद, चेहरा बता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये बताइए, सिर्फ इन्हीं लोगों को बात अच्छी लग रही है या आप लोगों को भी बात अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही, जिन्हें अच्छी लग रही है सिर्फ वो हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? है कोई नौजवान जो माँ की मोहब्बत में खड़े होकर के नारा लगा दे? मजमे में एक नौजवान सिर्फ माँ की मोहब्बत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा
माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत 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 खुशी हुई, बहुत खुशी। अब जरा जो खड़े हैं वो भी सुने, जो बच्चे हैं बैठे हैं वो भी सुने। आए ओ लाल शर्ट और सफेद पैंट देख रहे हैं, कितना वीआईपी तरीके से खड़ा है। लग रहा है कि एकदम शाहरुख खान के कबीले से आ गया है जलसे में, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब इन छोटे बच्चों का भी ज़हन है, आपने देखा होगा। अब सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़ी छोटी सी बात है, आपको लगेगा कि छोटी है। मौलाना अबुल बरकात साहब देखिएगा, आप क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, छोटे छोटे बच्चों को एक पोएम याद है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका, सबको याद है ना भाई। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को कोई नहीं होगा जिसे याद ना हो, छोटे छोटे बच्चे सुनाते हैं। मैंने एक दिन क्लास में बच्चों से कहा, ये बताओ मछली का पानी से रिश्ता कैसे है। कहा सर मछली का पानी से रिश्ता बड़ा गहरा है, अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली मर जाएगी। मैंने कहा इंसान को भी अगर पानी से अलग किया जाए तो मर जाएगा, मगर याद रखना मछली का रिश्ता पानी से कुछ ज्यादा ही है, इसलिए कि मछली पानी में ही जिंदा रहती है। मैंने कहा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे। कहा मैं मछली को उठा के पानी में डाल दूं ताकि मछली मरने से बच जाए। मैंने कहा ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये तुम्हें याद है कि मछली को पानी से अलग कर दोगे तो मछली मर जाएगी। आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने ऐलान फरमाया, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल्मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। इसलिए मस्जिदों को बचाने के लिए नारे की जरूरत नहीं है, सुल्तान रजा की तकरीर की जरूरत नहीं है। मस्जिदों को बचाने के लिए सजदों की जरूरत है, मस्जिदों को बचाने के लिए नमाज की जरूरत है, मस्जिदों को की हिफाजत के लिए अपनी औलादों को नमाजी बनाने की जरूरत है। याद रखना, सिर्फ चादरें चढ़ाने वाला न बनो, चादरें बाद में चढ़ाना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी की तरह घर में तुम मुसल्ला बिछाना और अपने बेटे को मस्जिद आबाद करने के लिए पहले भेज देना, पहले भेज देना। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन क्या कीजिएगा, बुरी लग जाएगी तो यही न कीजिएगा, दोबारा कभी नहीं बुलाइएगा। ये तो मौलाना अबुल बरकात साहब की मोहब्बतें हैं कि ये बहुत मजीद हो गए, फकीर हाजिर आया। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ इसे गौर से सुनिएगा। इन आलिमों की बातों का बुरा न मानिएगा, इन हुफ़ाज़े कराम और मदारिस इस्लामिया के बच्चों की बातों का बुरा न मानिएगा। आपकी सच्चाई और अच्छाई की बातें करते हैं, इसलिए आप इसे जिंदगी में जगह देने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा साहब, बुरा न मानिएगा। आज हमारे यहाँ उर्स की तकरीबों में हम जितने पैसे खर्च करते हैं, बेशक कीजिए, कौन आपको उर्स मनाने से रोकता है मियाँ, लेकिन हम जितनी अकीदत से चादरें चढ़ाते हैं, अगर उतनी अकीदत से नमाजें पढ़ने चले जाते हैं ना तो जिंदगी में बहुत इनकलाब आता है। बेशक बेशक। चादर चढ़ाना फर्ज है, अरे बोलिए, चादर चढ़ाना फर्ज है। किसी सुन्नी आलिम ने कहा कि चादर चढ़ाना फर्ज है, चादर चढ़ाना सुन्नत है, मुबाह है। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? उंगली उठाकर पूरा मजमा बोलिए, कितनी चादर? एक चादर। और इसे सबक याद करके जाइएगा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसे याद करके जाइएगा। मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाइए। असल में लोगों ने आला हजरत को समझा नहीं, ये समझा शायद ये जो कव्वाली बजा रहा है ये आला हजरत वाला है, ये शायद जो मलंग बनकर घूम रहा है ये आला हजरत वाला है, ये जो खूब चादर गागर बेच रहा है ये आला हजरत वाला है। नामिया याद रखिएगा, आला हजरत की तालीमात को आपने समझा नहीं। मज़ार शरीफ पर एक चादर
चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, अल्लाह के वली की कब्र है। अभी शबे बरअत की रात आने वाली है ना, कल नहीं परसों लोग कब्रिस्तान में जाके कब्रों को नया करते हैं, ये जायज नहीं है। इसलिए याद रखना, कब्रों को नया न करना, वरना सारी कब्रों को नया कर दोगे तो फिर एक बिघे में सारे लोग दफन कैसे होंगे। शरीयत ने मना किया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आला हजरत सरकार ने लिखा एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले अल्लाह के वली की कब्र है, मगर यहाँ पर मसार एक, चादर 1 लाख। अब साहब गरीब कर्ज लेके चादर चढ़ाने जा रहा है। किसने कहा था कर्ज लेकर चादर चढ़ाना? साहब चादर चढ़ाने के लिए कितना इंतजाम करते हो, कपड़ा नया, ये वो। माज़अल्लाह कितने लोग तो ऐसे हैं जो ढोलक बजा कर जाते हैं मजार पर। क्या किसी वली को नाच पसंद है? अरे बोलिए हाथ उठाकर, किसी वली को नाच पसंद है? किसी वली को गाना पसंद है? किसी वली को इनका ठुमका पसंद है? तो वलियों की बारगाह में वो करके जाओ जो उन्हें पसंद है। वलियों को नमाज पसंद है, वलियों को तिलावत पसंद है, वलियों को इबादत पसंद है, वलियों को सरकार की सुन्नत पसंद है, तो उनकी बारगाह में जाओ तो बेनमाजी बनकर नहीं, नमाजी बनकर के जाओ, कुरान पढ़ने वाला बनकर के जाओ, बाहया बनकर के जाओ। याद रखिएगा खूब गौर से, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाइए, जो चढ़ानी है चादर चढ़ाइए, बाकी लोगों को चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप उसके बदले में दूसरा काम कर सकते हैं। साहब क्यों 500 की चादरें चढ़ाते हैं, क्यों 1000 की चादरें चढ़ाते हैं? क्या मिल जाएगा उससे? क्या हजरत गरीब नवाज खुश हो जाएंगे? मैं कहूंगा ना। याद रखना, वो हमारी चादरों के मोहताज नहीं है। अगर कोई समझता है ना तो ये उसकी भूल है। हाँ, अगर हमें करनी है ना, एक चादर चढ़ गई, 50 रुपए की फूलों की चादर खरीदिए या फूल लीजिए, अल्लाह के वली की कब्र पर डाल दीजिए, बाकी 450 रुपए बचाकर अपनी बस्ती के मदरसे में ले आइए और आकर प्रिंसिपल साहब से कहिए, हजरत ये 450 रुपए लीजिए और अल्लाह के वली के नाम पर, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब बच्चे की तालीम के लिए कॉपी किताब और कलम खरीद दीजिए। जितनी तुम्हारी चादर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे किसी को दीनदार बना दोगे, खुश हो जाएंगे। उससे ज्यादा उनके नाम पे किसी गरीब की तालीम के लिए किताब खरीद दोगे, खुश हो जाएंगे। इसलिए कि वलियों का मिशन चादर और गागर नहीं है, वलियों का मिशन रसूलुल्लाह की सीरत को आम करना है, वलियों का मिशन इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए याद रखिएगा, आज मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, बहुत तुम उर्स की तकरीबों में जाती हो, इस्लाम याद रखना, आला हजरत सरकार ने फरमाया औरतों का मजार पे जाना हराम है, हराम। याद रखना, जाने की इजाजत नहीं है, सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार के कहीं पे किसी औरत को जाने की इजाजत नहीं है। याद रखिएगा। लेकिन तुम चली गई हो तो आज सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज चादरें बढ़ गई हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया है। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है कि साहब जिसा जहाँ चादर की जरूरत नहीं है वहाँ 1 करोड़ चादरें चढ़ा रहे हैं। एक चादर से काम चल जाने वाला है, मगर जिस सर को बगैर चादर के नहीं रखना है, आज उस सर से दुपट्टा उतर गया है। मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, बताओ ईमानदारी के साथ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी बेटियों को कभी बताया कि इस्लाम में कैसा दुपट्टा ओढ़ना है, किस तरीके के पर्दे का हुक्म है? आप अपनी बेटियों को कभी बताते हैं? नहीं। याद रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी बेटी मार्केट से नेट का दुपट्टा लाती है, जॉर्जेट का दुपट्टा लाती है, जिससे उसकी जुल्फें दिखाई पड़ती है। मैं कहूंगा इस्लाम की शहजादियों, याद रखना, याद रखना। अम्मी आयशा सिद्दीका की बारगाह में 2 औरतें, 2 लड़कियां पहुंची हैं, सरों पे पतला दुपट्टा है। अम्मी आयशा ने उनके दुपट्टों को उतार कर हटा दिया, मोटी चादर लाती है, 2 टुकड़े करके दोनों के सरों पे डाल देती है और कहती है, पर्दा इस
उसमें है। शरीयत का हुक्म ये है, याद रखना वो दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए, ये इस्लाम में उसका ओढ़ना जायज नहीं है। लेकिन आज औरतों के जहन में एक बात चल रही है, मौलाना हम ओल्ड मॉडल बनकर के जीना नहीं चाहते, मौलाना साहब हम पुराने ख्यालात की लड़कियां नहीं है, हम न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल, हम न्यू फैशन के दिल दादा है। मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना जिंदगी में इन बातों को खूब याद रखना। तुमने यकीन नहीं तो कभी काबे को सर्च करके नेट पे देख लो, काबा तमामी घरों में मुकद्दस है, काबे पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। कुरान तमामी किताबों में मुकद्दस है, कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह के वली मुसलमानों में सबसे पाकीज़ा और मुकद्दस है, उनके मज़ारों पे तुरबतों पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ इस्लाम की शहजादियों, तुम भी दुनिया की तमाम औरतों में मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है, हया की चादरें, आबरू की चादरें। इसलिए उन चादरों की हिफाजत करना, उन चादरों की हिफाजत करना। मैं तुझसे कहना चाहूंगा साहब, इस्लाम की शहजादियों, दुपट्टे को सर से खिसकने न देना, बेटियों को बचपन से ही दुपट्टा ओढ़ने वाला बनाओ, हिजाब का इस्तेमाल करने वाला बनाओ। वो मसला नकाब का नहीं है, मसला पर्दे का है। वो निकाब जिससे जिस्म की हैयत नजर आए, साहब उस निकाब से क्या फायदा, बल्कि इस्लाम असल पर्दे की बात करता है, इस्लाम असल में हया की बात करता है। इसलिए मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, आज के बाद जाना, इस जलसे से जब उठ करके जाना तो आज के बाद ये इरादा करके जाना, चाहे कितना हूँ गुर्बती आ जाए मगर हया की चादर सर से उतरने नहीं पाए, आबरू हया की चादर सर से कभी उतरने नहीं पाए। इस हया की हिफाजत करना, इस आबरू की हिफाजत करना, इस चादर तत्हीर की हिफाजत करना। बेशक मैं एक जगह तकरीर करके चला आया, एक साहब ने कल फोन किया, हजरत मेरी बेटी कॉलेज से आने के बाद काफी रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही थी? कहा आज वो हिजाब लगाकर, दुपट्टा लगाकर, नकाब पहनकर ढीला ढाला आज अपने इस कॉलेज गई थी। आज उसकी सहेलियों ने उसे बहुत बोर किया, उसकी सहेलियां उससे कह रही थी तुम ओल्ड मॉडल लड़की हो, 5000 का कीमती लिबास पहनकर और ऊपर से निकाब डाल लूंगी तो इस 5000 की लिबास का क्या फायदा। जैसे आज हमारी कौम की ये बेटियां और बहुएं समझ रही है कि ये जलसा लगा है, ये मेला है, हमें वीआईपी लिबास पहन के जाना चाहिए। याद रखना इसकी दो सूरत है, अगर औरत, दो औरतें हैं, एक औरत इसलिए लिबास पहनती है, आह क्या वीआईपी लिबास है, क्या खूबसूरत लिबास है, खूब सजूंगी सौरूंगी, इतना हसीनो जमील बनकर घर से जाऊंगी कि जो भी मुझे देखेगा देखते रह जाएगा। जानते हैं अगर जिस औरत की नियत ये हो गई, जिस लड़की या बेटी बहू की नियत ये हो गई, अब जब तक लिबास पहनेगी गुनाह हो रहा है, जब तक फैशन कर रही है गुनाह हो रहा है, जब तक ये सजी संवरी रहेगी इस नियत से जमाना देखेगा हमें तो गुनाह ही गुनाह हो रहा है। मगर एक औरत है, गुस्ल करती है, उसके बाद अपना लिबास निकालती है और कहती है ये लिबास मेरे शौहर को पसंद है, उसकी रजा के लिए पहन रही हो। साहब ये कान की बाली मेरे शौहर को पसंद है, मैं उसे खुश करने के लिए पहन रही हूँ। या साहब गैर शादीशुदा लड़की है, कहती है ये लिबास मेरी माँ को पसंद है, मेरे वालिद को पसंद है, इसमें पर्दा ज्यादा है, मैं इसलिए पहन रही हूँ कि मेरे माँ बाप मेरी इज्जत वाली चादर देखकर खुश होंगे। अब वो औरत जिसने दुनिया को दिखाने के लिए लिबास पहना, जब तक पहनी रहेगी गुनाह होता रहेगा। और वो औरत जिसने अपने शौहर की रजा, माँ बाप की खुशनुदी के लिए लिबास पहना, जब तक पहनी रहेगी अल्लाह ताला सवाब अता करता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सवाब अता करता रहेगा। इसलिए कभी मार्केट में किसी को दिखाने के लिए लिबास न पहनना, कॉलेज में किसी को रिझाने के लिए लिबास न पहनना, राह में अपनी जुल्फे बिखेरने के लिए खुशबुएं न लगाना। यही वजह है इस्लाम ने कहा घुंघरू वाली पायल पहनना औरत के लिए हराम है, ताकि राह चले तो किसी शैतान की नजर उसके पायल या जिस्म की तरफ न पड़े।
आपने कभी तस्वुर किया, कभी बैठकर सोचा? आपको सोचने की जरूरत है। बुराई की हर राह पे इस्लाम ने ताला लगा दिया है ताकि किसी बुराई कहीं पे जन्म नहीं ले। अब साहब वो लड़की रो रही है, उसके बाप ने मुझसे कहा आज उसकी सहेलियों ने हजरत बहुत बोर किया। मैंने कहा इस्लाम की उस मुकद्दस शहजादी से कहो टेंशन नहीं लेना है, कल कॉलेज जाएगी तो जवाब देना सीखो, लड़ना सीखो। कहा कैसे? मैंने कहा कह देना कि जाएगी कॉलेज, अब सहेलियां उसकी बोले तो इसे तंग जाना है, कहना है हाँ हाँ तुम न्यू फैशन वाली हो, न्यू मॉडल वाली हो। पहले कोई गरीब होता था तो कल लिबास पहनता ना तो इतनी हया थी कि उसमें पेवंद लगा लेता था, मगर ये तुम्हारा न्यू फैशन हो, अमीरों की बेटियां हो, कल गरीब फटा हुआ लिबास पहनते थे तो पर्दा लगा लेते थे, पेवंद लगा लेते थे, मगर तुम तो पैसे से फटा हुआ जींस खरीद कर लाती हो, तुम तो पैसे से पतला पतला साहब लिबास खरीद कर लाती हो जिससे जिस्म की हैयत नजर आए। सुन, फटा हुआ जींस पहनकर, चुस्त टी शर्ट पहनकर, जुल्फों को नंगा करके और अपना हुस्न और जमाल गैरों को दिखाना और न्यू फैशन और न्यू मॉडल की लड़कियों, ये तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेवंद लगाकर अपने जुल्फों का पर्दा करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत, इस्लाम की शहजादियों, हमें तुम्हें मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बोलिए ईमानदारी से, हर बेटी के सर पे पर्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? होना चाहिए। आप चुस्त रहिए, आप दुरुस्त रहिए। याद रखिएगा दौलत कोई चुरा के लेके चला जाए FIR दर्ज कराते हो, दौलत सरवत अगर कोई लेकर न जाए उसकी बड़ी हिफाजत करते हो, लॉकर में रख दो साहब, यहाँ रख दो वहाँ रख दो, मगर दौलत से बढ़कर घर की इज्जत है, उसकी कितनी हिफाजत करनी चाहिए, उसकी कितनी निगरानी करनी चाहिए। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो आज सोचने की जरूरत है। मैं जब बात निकल गई है तो मेरी कौम की बेटियों याद रखना, तुझे नहीं पता है तो जानने की जरूरत है। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहां से उन्होंने अपने बाबूजी चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम सैयदा फातिमतुज ज़हरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयदा फातिमतुज ज़हरा। अल्लाह अल्लाह। अब इंदिरा गांधी ने उधर से खत लिखा, बाबूजी उनकी जिंदगी बड़ी मुख्तसर थी मगर सबसे कामयाब औरत कैसे हो गई? कहा बेटी औरत की 3 जिंदगी होती है, सबसे पहले किसी की बेटी, फिर बीवी, फिर मां बनती है। हर बाप को एक कामयाब बेटी चाहिए जो अपनी हया और इज्जत आबरू की हिफाजत करे ताकि बाप का सर समाज में झुकने नहीं पाए। ये नहीं कि जिससे चाहा उसी से आंखें मिला ली, ये नहीं जिसके साथ चाहा हाथ में हाथ डाला घर से फरार हो गया, ये नहीं कि जिसके साथ चाहा उसी के साथ इश्क लड़ा लिया। नहीं, इस्लाम की शहजादियों याद रखना, ज़हन को पाकीज़ा बनाओ, जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ, अपने आप को गुनाहों से रोको और अपनी इज्जत और आबरू को संभाल कर रखो। और आपसे भी मैं एक बात कहूंगा, खूब इसे गौर से सुनिएगा। आज मीडिया में डिबेट चल रहा है कि मुसलमान कहते हैं कि औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो उसको इस्तेमाल करो। मैंने कहा तुमने सही से समझा नहीं खेतियों का मतलब। एक किसान से पूछो कि खेती करने के लिए कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, किसान से पूछो खेती की हिफाजत कैसे की जाती है। खेती इस्लाम ने इसलिए खेती कहा कि तुम वक्त पे पानी दो ताकि खेती बची रहे, वक्त पे दाना डालो ताकि खेती बची रहे, वक्त पे उसकी रखवाली करो ताकि खेतियां
बची रहे। अगर खेतियों को पानी नहीं दोगे, उसकी रखवाली नहीं करोगे तो खेतियां बर्बाद हो जाएंगी। ऐसे ही अपने घर की औरतों को दीन नहीं सिखाओगे तो उनकी इज्जत तो आबरू बर्बाद हो जाएगी। इसलिए याद रखना मेरी बातों को। जिंदगी में याद रखना, बहन तेरी है, बेटी तेरी है, बीवी तेरी है, माँ तेरी है। जब पैसे कमाना ना तो सिर्फ अपना पेट न भर लेना, बल्कि अपनी माँ से कहना, माँ तुझे कितने पैसे की जरूरत है। बीवी से कहना, बता तेरी जरूरत क्या है। बहन से पूछना, बता तेरी जरूरत क्या है। बेटी से कह देना, बेटी मैं गरीब जरूर हूँ मगर तेरा बाप तेरी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है। तू अपनी जरूरत के लिए किसी गैर पे नजरें न जमाना, किसी गैर के तोहफे को कबूल न करना, किसी गैर से पैसे मांगने की जुर्अत न करना। गुरबती में जी लेना मगर अपनी इज्जत का सौदा न करना। हर बाप की जिम्मेदारी बनती है, अगर हमने कमाकर सिर्फ खुद ही ऐश किया और अपनी बेटियों का ख्याल न किया, अपनी बहनों का ख्याल न किया, अपनी बीवियों का ख्याल न किया, अपने घर की औरतों की जरूरतें पूरी न की, हो सकता है दौलत की हबस उसे बेहयाई की तरफ लेकर चली जाए। हो सकता है दौलत की लालच या ये दुनियावी फैशन उसे बुराई की तरफ लेकर के चली जाए। ऐसा होता भी है साहब, होता भी है। लड़कियां दुनियावी जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठती है। यही तो वजह है आज यूट्यूबर बनने के लिए लड़के लड़कियां परेशान हैं। साहब जिस्म दिखाकर यूट्यूबर बनना चाहते हो, नाच गाकर यूट्यूबर बनना चाहते हो, बेहयाई और बुराई का मुजाहरा करके यूट्यूबर बनना चाहते हो, नाच गाकर और अपना जिस्म दिखाकर यूट्यूबर बनने से अच्छा है सुखी हुई रोटी खाकर गरीबी वाली जिंदगी गुजार लेना, सुखी हुई रोटी खाकर के गुरबती वाली जिंदगी गुजार लेना। शौहर परदेश है और बीवी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है। साहब बाप परदेश है, बेटी छत पे नाच कर यूट्यूबर बन रही है। ये 10,000 20,000 यूट्यूब से कमाकर और अपनी इज्जत बेचकर तू सोचती है कि बहुत ज्यादा हुस्न वाली हो गई, जमाल वाली हो गई। मैं कहूंगा ना, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये दुनिया चंद रोजा है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, तेरी जवानी ढल जाएगी, तेरा हुस्न खत्म हो जाएगा। याद रखना, हजरत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब में एक वाकया नकल किया। लिखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की एक औरत है, बड़ी मुत्तकिया है, परहेजगार है, नेक खातून है। उसका शौहर साहब मजदूरी करता था, छोटे छोटे बच्चे थे, हर रोज शौहर मजदूरी करता लाता और उसकी जिंदगी अच्छी तरह कट जाती। क्योंकि आज हमारी जिंदगी में सब्र नहीं है ना, तो हमारी घर की औरतें भी ताना देती हैं, कैसे भिखारी से शादी हो गई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर एक बार ईद में कपड़ा न बने साहब मैं ससुराल छोड़ करके भागने को तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने गुरबती में किसी का साथ देना नहीं सीखा। लेकिन आओ जरा सा सुनो, बनी साहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की औरत है, गुरबती ने घर में कदम रखा है। शौहर जब तक कमाता रहा सब ठीक था, अचानक से शौहर बीमार पड़ जाता है। हफ्तों गुजर गए, घर का राशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अब रोजाना भूख की नौबत आ गई, हफ्ते दिन गुजर गए, बीमार शौहर मौत के करीब पहुंच जाता है। बच्चे भूखे निडाल हो जाते हैं। औरत ने मजबूरन घर से बाहर कदम निकाला, एक ताजिर के पास गई। वो ताजिर बिजनेसमैन, अल्लाह ने तुझे बहुत नवाजा है, मुझे कुछ दे दे ताकि मैं अपने शौहर को खिला सकूं, अपने बच्चों को खिला सकूं। ताजिर ने जब उसके हुस्न जमाल को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने कहा, औरत मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, बस तू अपना जिस्म मेरे हवाले कर दे। वो औरत बड़ी पाकीज़ा थी। उसने कहा, ए ताजिर मैं दुनिया में जिंदा रहूं न रहूं इसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं अपनी इज्जत का सौदा करके अपने बच्चों के पेट में निवाला नहीं डाल सकती। औरत वहां से पलटती है, लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची है शौहर की बेबसी और बच्चों की भूख को देखकर तड़प गई। वापस पलटती है, ताजिर से कहती है, ठीक है तेरा सौदा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दे। ताजिर तन्हाई में उस औरत के करीब पहुंचता है,
औरत का जिस्म कांप रहा है, खौफे खुदाबंदी से वो औरत कांप रही है। ताजी पूछ पड़ता है, ऐ औरत बता, मैंने तुझे अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, आई तो तू अपनी मर्जी से है, मगर इतना कांप क्यों रही है? यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है? क्या तेरा कोई रिश्तेदार यहाँ है? क्या तेरा अपना कोई यहाँ पर है? क्या कोई तुझे देख रहा है? सुनो उस पाकीज़ा औरत का जवाब, उस नेक खातून का जवाब। कहती है, ऐ ताजीर, कोई देखे या ना देखे, जिस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो मेरा परवरदिगार तो देख रहा है, वो मेरा मालिक मौला तो देख रहा है। कहा, सुन, मैं इसलिए रो रही हूँ, जिस इज्जत को मैंने आज तक बचा के रखा, जिस आबरू की मैंने हिफाजत की, आज वो मेरी आबरू लूटने वाली है। यही वजह है मेरा जिस्म कांप रहा है। ताजीर ने जब ये देखा, कहा, ए औरत, जब तू गरीब होकर इस गुर्बती में भी खुदा से इतना डर रही है, तो मुझे अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए, अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए। फौरन ताजीर कहता है, ऐ औरत, जा, मैं अब तेरे जिस्म के साथ कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे लिए दुआ करना। यहाँ से चल, जितनी दौलत की जरूरत है ले जा, अपने बच्चों को खिला, अपने शौहर को खिला। ताजीर ने दौलत का खजाना खोल दिया। औरत लेती है और बाहया औरत ने काब में लिपटे हुए अपने घर को चली जाती है। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ मूसा, मेरे फला बंदे ताजीर के पास चला जा और कहना कि अल्लाह ने तेरी नेकियों को कबूल कर लिया और तुमने उस औरत के साथ जो हुस्ने सलूक किया, इसकी वजह से अल्लाह ने तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया है, तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरा बाप चाहे कितना हो गरीब हो, सूखी रोटी खा लेना, मगर कॉलेज में किसी लड़के से इज्जत का सौदा न करना। तेरा शौहर जिस्म से मजबूर हो जाए, सूखी रोटी खा लेना, मगर अपनी इज्जत का सौदा न करना। याद रखना, अल्लाह तौफीक ने मेहनत मजदूरी कर लेना, मगर इस इज्जत की हिफाजत करना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मैं जानता हूँ कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, मैं जानता हूँ डिवीजन सेंटर बहुत हसीन है, गैरों की निगाहें तेरा हुस्न लूटने में लगी है, तेरे जिस्म को अपना खुराक बनाने के लिए मचल रही है। कॉलेजों में तुझे कहते हैं तेरा निकाब बहुत अच्छा है, तेरा नाम बहुत अच्छा है, साहब तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तेरी मदद करना चाहते हैं, तेरा हेल्प करना चाहते हैं, तुम उनसे हेल्प न लेना, कहना नकाब पसंद है, ये मेरे बाप के लिए है, ये मेरे शौहर के लिए है, तुझे इससे क्या लेना देना। याद रखना, अगर तू ये समझती है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, तो याद रखना ये जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। शरीयत के खिलाफ चलकर अगर तुमने भी आंखें लड़ा ली, किसी से इश्क लड़ा लिया और उसके हाथ में हाथ देकर अगर घर से बाहर निकल गई, तो याद रखना उसका अंजाम वही होगा जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर प्याली को होटल पे फेंक देता है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ताजमहल दिखाने वाला, ये तेरे कॉलेज का आवारा आशिक, ये कुछ नहीं करेगा, ये तेरे जिस्म का भूखा है, जिस्म का, ये तो 4-10 रोज मुंबई दिल्ली कलकत्ता घुमाएगा, तेरे जिस्म से लज्जत हासिल करेगा, उसके बाद लाकर कटिहार रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा। तू मुकद्दमात लिखाती रह जाएगी, चीखती चिल्लाती रह जाएगी, न घर वाले तुझे पूछेंगे न वो तेरा आवारा आशिक तुझे लेकर के जाएगा। घर वाले कहेंगे जब तूने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो फिर मैं तुझे कैसे अपनाऊं, और तेरा आवारा आशिक छोड़ भाग जाएगा। अगर वो आवारा लेकर चला भी गया और अगर तुझे अपने घर रख भी लिया तो उसके घर में कभी तेरी इज्जत नहीं होगी। याद रखना, उसके माँ बाप कहेंगे ये आवारा लड़की है, मेरे बेटे को भगा कर लेकर चली आई थी या उसके साथ भाग कर चली आई थी। याद रखना, तेरी गोद में भी बच्चे होंगे और बच्चे जब जवान होंगे ना, मोहल्ले का कोई सरफेरा आदमी कह देगा तेरे बच्चों से, तेरी माँ तो बदचलन थी, भाग कर शादी रचाई थी।
तेरा बाप बदकिरदार था, उसने भागकर शादी की थी। बता तू अपने बच्चों के सामने कौन सा मुंह दिखाएगी? तू बता अपनी औलादों के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाएगी, कौन सा मुंह लेकर के जाएगी? इसलिए याद रखना, अगर घर से कदम ही निकालना है ना तो निकाह के बाद निकालना। बाप की शहजादी और बेटी बन के निकालना। बगैर निकाह के किसी लड़के के साथ तेरे लिए जिंदगी गुजारना जायज नहीं है। इस्लाम में ये कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं है। इस्लाम में ये दोस्ती नाजायज है। इसलिए याद रखना, खूब याद रखना, जिंदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करना। जब तू सैयदा खातून जन्नत की तरह निकाह के बाद शहजादी की तरह डोली में बैठकर घर से जाओगी ना, तेरे पाँव में कांटा भी चुभेगा तो तेरा बाप तेरे साथ खड़ा होगा, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा होगा, ये समाज और माशरा तेरे साथ खड़ा होगा। और आपसे भी मैं कहूंगा कि आप भी जहेज को बंद कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, ताकि जना मुश्किल हो जाए, समाज में निकाह आसान हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बोलिए ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग चाहते हैं समाज में ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए ना। याद रखिएगा, अगर हम ये उलमा से दूर हुए ना, इन उलमा से आज है ना, और चैनल वालों एकदम खूब ख्याल रखना, उल्टी सीधी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, आज हम लोगों से लोगों को चिढ़ क्यों है, इनसे लोगों को परेशानी क्यों है? हमारी जमात के लाखों बच्चे इंजीनियर डॉक्टर हैं, उनसे तो किसी को तकलीफ नहीं। सुनिएगा, जानना बहुत जरूरी है। वजह है कि 1% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं हमारी कौम के। कितने परसेंट पढ़ते हैं? 1%। और 99% कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में, कॉलेज में। ठीक है, मगर जहां ये 1% पढ़ते हैं ना, यहाँ आलिम बनाया जाता है, मौलाना बनाया जाता है। लेकिन अब आलिम मौलाना ही नहीं, आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप जहां जाके देख लीजिएगा, मदरसे के बच्चे प्रोफेसर बनकर पढ़ा रहे हैं। इसी बिहार में मदरसे के बच्चे साहब आज मदरसे से फारिग होकर अल जामिअतुल अशरफिया से कलेक्टर के पोस्ट पर है ना। तो ये सब अब कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, खूब गौर से सुनिएगा। जिसको मर्जी आया वही लिख दिया। अभी एक औरत लड़की ने लिखा कि जलसों को बंद कर दीजिए, मदरसों के दस्तारबंदी का, उन पैसों से डॉक्टर बना रहे। पगली, ये 1%, यही 1% कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, आलिम भी बने, मौलाना भी बने, यानी 1% सब बनेंगे। और ये जो 99% स्कूल में गए हैं, इनको क्या बनाना है? ये तो 1% जहां पढ़ते हैं, इनका रिजल्ट 99% है। जितना पढ़ते हैं उतना इल्म कौम तक लेकर पहुंचते हैं ना भाई। एक आलिम तनहा एक गांव को बदल सकता है। लेकिन ये जो 99% कॉलेज स्कूल में गए हैं, ये तो डॉक्टर ही बनने के लिए गए हैं, ये तो इंजीनियर ही बनने गए हैं, ये तो प्रोफेसर ही बनने गए हैं। आपने कभी कॉलेज स्कूल वालों से कहा कि ये 99% जो हमारी कौम के बच्चे बच्चियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कम से कम हमको 75% रिजल्ट दीजिए? 75% नहीं, 50% हमको रिजल्ट दीजिए, अच्छा पढ़ा करके। बोलिए, कोई है बोलने वाला? वो जानते हैं कि ये 99% हमारी तरह है, नाम मुसलमान है तो क्या हो गया। वो जानते हैं खतरा 99% से नहीं, इसलिए कि इस 99% को इस 1% ने संभाल रखा है। यही वजह है कि आज उनकी नजरों में कॉलेज का पूरा माहौल गड़बड़ है। एक लड़की के साथ 5-5 लड़के दुष्कर्म कर रहे हैं, मगर कभी कोई नहीं कहता कि कॉलेज को बंद कर दिया जाए। कॉलेज में शराब की बोतलें चल रही हैं, कोई नहीं कहता कॉलेज को बंद कर दिया जाए। कॉलेज में लड़के लड़की साथ में डांस करके माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और मदरसे में सिखाया जाता है
अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की पाबंदी करो, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, इस्लाम में शराब पीना हराम है, ज़ना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहो। खाने से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तेरा पड़ोसी हो तो उसके खाने का ख्याल रखना, उसके पीने का ख्याल रखना। तो आज साहब ये जो शिक्षा दे उस पे लोगों की नजरें टेढ़ी हो गई, और जहां पूरा मामला भ्रष्ट है आज उसके बारे में किसी को कोई फिक्र। और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि हम लोगों को अकेले अकेले कहीं चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अगर कुछ बोलना है तो 10 नहीं 10,000 आलिम जमा हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अपनी बात रखें, हुकूमत को मेमोरेंडम दे। अकेले चीख चिल्लाकर हम चले जाएंगे, कल आपका क्या होगा? इसलिए मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का मिजाज, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों? मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? डॉक्टर इकबाल ने नहीं कहा न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। समझा? एक छोटी सी मिसाल इन बुजुर्गों के हवाले से, तकरीर तो बड़ी लंबी हो गई है ना। आप लोग भी सोचते होंगे कि मौली साहब कब तक बोलेंगे। अजमत रजा भागलपुरी साहब फिर शायरी कब होगी, मैं भी सुनने के लिए बेचैन हूं, इसलिए कि उस वक्त तो मैं बैठकर सो ही रहा है ना। माशाअल्लाह। सुने, छोटी सी मिसाल, आपने अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाया ना तो उसकी सजा आप भुगत रहे हैं। आज समाज में हर बेटा समझता है कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। समझता है ना? अरे बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? समझता है ना कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। हमारी वीआईपी और इंटरनेशनल बहुएं भी समझती हैं, बीवियां, कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है ना। जो भी आए सब मेरे पास होना चाहिए। यही वजह है कि हर बेटा बाप की जमीन को अपनी जमीन कहता है, मगर बेटा कोई जमीन खरीद ले तो बाप कहता है ये मेरे बड़े बेटे की जमीन है, ये मेरे छोटे बेटे की जमीन है, ये मेरे बड़े बेटे का मकान है, ये मेरे छोटे बेटे का मकान है। बाप बेटे की जमीन को कभी अपनी जमीन, अरे बोलिए, कहता है क्या? नहीं कहता ना। क्यों? ये तालीम किसने दी? किसने हमारे नौजवानों के जहन में ये बातें डाल दी कि मैं जो कमाता हूं ये मेरा है? आहा, उन लोगों ने इन बातों को डाल दिया जिनके पास जिंदगी संवारने वाली कोई किताब नहीं है। मगर आओ सरकार की बारगाह में, आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, सिर्फ वो याद करेगा जो मर्द होगा। हिजरों को तकरीर सुनने की जरूरत भी नहीं है। एक नौजवान आका की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी, मैं एक मसला लेकर आया हूँ। कहा बताओ क्या मसला है? कहा आका, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? क्या पूछा? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार मुस्कुराए और फरमाया तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का। जरा हाथ जोर से उठ बोले, मर्द के ऊपर पहला हक किसका? माँ का। इतना जोर से बोले आजू बाजू में सब जान जाए कि मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। साथी मुअज़्ज़म मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ ले आए। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। बस मेरी ये आखिरी बात आप सुन ले। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी, पूरा मजमा हाथ उठाकर जवाब दे, मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का।
फिर ठहर गया, तीसरी बार पूछ पड़ा या रसूलल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछा या रसूलल्लाह फिर किसका? आका मुस्कुराए, कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत सरकार से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया। 1 बार बाप का जिक्र किया। कहा हुजूर, आला हजरत से पूछा गया सरकार माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? बता दूं? अरे बोलिए कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछा गया, आपने सिर्फ यही समझा है कि आला हजरत तलवार चला रहे थे? आपने शायद सिर्फ यही समझा है कि आला हजरत नात लिखने वाले थे? हमको तो यही लगता है हजरत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चूंकि होता ही है कि हर जलसे में हम लोग सिर्फ आला हजरत का शेर ही पेश करते है ना, तो इन लोगों ने समझा शायद आला हजरत भी शायर ही थे। आला हजरत याद रखिएगा, अभी 2 मिनट में बताऊंगा और जानना बहुत जरूरी है, मगर पहले इसे सुन लीजिए। आला हजरत सरकार से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा या बाप का? आला हजरत ने कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। अब मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अल्लाह के नबी ने जिस माँ का हक पहले तुम्हारी जिंदगी में मुकर्रर किया, आज कितने नौजवान अपनी माँ को कमा कर देते हैं? आज कितने नौजवान अपने बाप का ख्याल रखते हैं? आज ईद का मौका आने वाला है, रमजान के मुबारक महीने में बूढ़ी माँ बेटे को फोन करती है, बेटा ईद आने वाली है, कुछ पैसे भेज दे, तेरी अब्बा के भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी माँ को भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, उसका भी मसला हल करना है। बेटा कहता है अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तुझे भेजेंगे। आह मेरी कौम के नौजवान, तू कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, क्या कुरान ने नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? माँ बाप के सामने जाना तो अपने बचपन को याद रखना। क्या कभी तेरी माँ ने तुझसे बचपन में रोटियां बनाने के बाद कहा कि बेटे रोटियां पहले मैं खाऊंगी बाद में तू खाना? क्या तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कभी कहा बेटे पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा तब तू अपनी जरूरत पूरी करना? ना, तू खेलता रहा, माँ खाना बनाकर तुझे ढूंढती रही। माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो तेरी माँ खाएगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था बेटा तू अपने कॉलेज का फी पहले भर ले, अपनी जरूरत पहले पूरी कर ले, बाद में मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जब तू दुनिया में नंगे आया तो सबसे पहले जिसने कपड़ा पहनाया तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे मुंह में दूध का निवाला डाला तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे इलाज के लिए पैसे खर्च किए तेरा बाप है, जिसने तेरी जवानी को परवान चढ़ाया वो तेरा बाप है, जिसने दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, कहता रहा बेटा पढ़ता जा, तेरा बाप जब तक जिंदा है अकेले तुझे डॉक्टर बनाने के लिए काफी है, अकेले तुझे इंजीनियर बनाने के लिए काफी है। बेटा कभी पैसे की फिक्र न करना। आज वही बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच गया, बाजुओं ने दम तोड़ दिया, आंखों की बीनाई खत्म हो गई, माँ कमजोर हो गई, तो उस माँ बाप से कहते हो बचेगा तो देंगे ना। यही वजह है आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है। हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आलिम मौलाना होकर भी हम साहब परेशान हैं, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी में माँ को जगह नहीं दी, हमने अपनी जिंदगी में माँ का रिस्पेक्ट नहीं किया, हमने बाप को अहमियत नहीं दी। बुरा ना मानना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, सऊदी अरब रहो, आज के बाद कमाना तो पहला खून अपनी माँ को लगाना। अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत?
माँ का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा, कहेगी ठहर तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप कहेगा कह दो पहले अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, फिर उसके बाद हमारे लिए पैसे भेजेगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। याद रखना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ फैलाता है तो तुम्हारा बाप फैलाता है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं, उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं जो खड़े हैं? माशाअल्लाह सब करेंगे माँ बाप की खिदमत। मैंने समझ लिया मेरा आना वसूल हो गया, आपका बुलाना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, बुरा ना मानना। आप किसी की सरकार की नात का बदला क्या दे सकते हैं? कोई दे सकता है क्या? सरकार की नात का बदला कोई दे सकता है क्या? कोई दे सकता है? साथी मुअज्जम हज़रत मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला खिताब फरमाते हैं कि तकरीर का बदला कोई क्या दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन सुनो, शायरों को इनाम देते हो खूब दो, खतीब साहबान को देते हो खूब दो, जितना देते आप दें, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लो। कहीं तेरा बूढ़ा बाप सुबह को चाय की होटल पे मोहताज तो नहीं हो जाए। कभी बूढ़ी माँ के आंचल को भी थाम लो और देखो तेरे माँ के आंचल के कोने में पैसे बंधे हैं कि नहीं बंधे। नहीं बंधे हो ना तो माँ सो जाए तो चुपके से बांध दो, ताकि कोई साइल दरवाजे पे आए तो वापिस पलट कर न जाए, पलट कर न जाए। हमने अपनी जिंदगी को कहां गड्ढे में ढकेल दिया। हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब किबला वास्ती बिलग्राम शरीफ कहते हैं शहजादे लोगों को बताएं कि जमाने को देने का तरीका और है और माँ बाप को देने का तरीका और है। मैंने कहा हुजूर तरीका क्या है? कहा जमाने को देते हो यूं दो, लेकिन जब माँ बाप को देना हो तो यूं नहीं, बल्कि अपनी हथेली को यूं करो और इसमें जैसे पैसा है ना ऐसे रखकर बाप के सामने ले जाओ और कहो अब्बा हुजूर आपको जितनी जरूरत है ले ले, अम्मा आपको जितनी जरूरत है ले ले, मेरी मखदूमा अल्लाह अल्लाह याद रखना, याद रखना, ताकि तेरा बाप जब पैसा लेना फिर भी उसका हाथ ऊंचा रहे और तेरा हाथ नीचा रहे, ताकि बुढ़ापे में भी शाने बादशाह सलामत रहे। बुढ़ापे में भी शाने बादशाहत, शाने बादशाहत सलामत रहे। इन्हें न ठुकराना, इन्हें न ठुकराना। और आखिरी पैगाम मेरा सुन लीजिए, ये जो आप लोग फरोगे उर्दू के नाम पे पूरे भारत में जो तमाशा हो रहा है, गजलिया शायरा और शायरों को बुलाकर, लोग समझते हैं कि ये शायद जो शायरा पढ़ रही है ना इसी ने उर्दू को घर घर पहुंचाया है। ये आपकी भूल। डॉक्टर इकबाल को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये जितने गजलिया मुशायरे के शायर और शायरा गुजरे हैं, इन्होंने सिवाय इश्कबाजी की और कौम को क्या दिया? क्या दिया? मगर तन्हा बरेली के एक रज़ा ने हर घर में कुरान का तर्जमा उर्दू में कंजुल ईमान दिया। बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ हमारी कौम तक उर्दू में कुरान का तर्जमा किसने पहुंचाया? आलिमों ने। आप तक बताएं हदीस का तर्जमा उर्दू में किसने पहुंचाया? आलिमों ने। बताएं शरीयत की किताबें आप तक उर्दू में किसने पहुंचाने का काम किया? आलिमों ने। बुरा ना मानिएगा, आपके बच्चों को कायदा बगदादी से लेकर कुरान शरीफ तक किसने पढ़ाया? आलिमों ने। जमाना सो जाता है, टूटी हुई चटाई पे मस्जिद में बैठकर आप कौम के छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को उर्दू लिखना पढ़ना बोलना कौन सिखाता है? जुमे में कौम को उर्दू में खिताब कौन करता है? आपको मानना पड़ेगा किसी गजलिया मुशायरे के शायर ने कौम के बच्चों को उर्दू नहीं सिखाया। अगर उर्दू को घर घर में पहुंचाया है तो या तो मस्जिद के इमाम ने पहुंचाया है या मदरसे की टूटी हुई चटाई पे पढ़ाने वाले आलिम ने पहुंचाया। मगर आज अफसोस, गजल गाने वाली शायरा एक रात में 2.5 लाख लेकर के जाती है और उतनी तनख्वाह तो हमारी कौम तक उर्दू पहुंचाने वाले दिन पहुंचाने वाले इमाम की साल भर की तनख्वाह भी नहीं बनती।
कई सालों में नहीं बनती। इसलिए मैं कहूंगा ना, कदर कीजिए, इल्म की कदर कीजिए, खुद बाबाकार बनिए, आलिमों को मजबूत कीजिए और हर बच्चा बच्ची को स्कूल में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, मगर सबसे पहले समाज का एक अच्छा व्यक्ति इंसान बनने के लिए सरकार की सीरत की जरूरत है। उसे पक्का सच्चा साहबे ईमान, साहबे किरदार बनाइए, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। ये मुख्तसर सी मेरी गुफ्तगू आप कबूल करें और शराब, ज़ना, जुआ, बेहयाई, बुराई से बचें, आशिक़े मुस्तफ़ा बने और बेटियों पर्दों की हिफाजत करो। जलसों में आ जाती हो, एक बेटी के सर पे भी दुपट्टा अगर कायदे का नहीं, हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं तो इन जलसों का क्या फायदा होगा। इसलिए इनकलाब लाइए। ये जलसे इसलिए होते हैं ताकि हमारी जिंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन हो, इनकलाब आए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। वाले बन जाओ, समाज में एजुकेटेड बन जाओ, जहालत को छोड़ो और इल्म के उजाले में आओ, ताकि तुझे पता चले हलाल क्या है, हराम क्या है, तुझे पता चले खाना क्या है, पीना क्या है, तुझे पता चले इस्लाम ने किसे जायज करार दिया है और किसे नाजायज करार दिया है, ताकि पता चले हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा कैसा हो, ताकि पता चले इंसान के खाने का तरीका कैसा हो, ताकि पता चले मर्द के ऊपर माँ का हक क्या है, पता चले समाज में जीना कैसे है और मरना कैसे है। अगर इल्म ना हो तो इंसान कैसे फर्क कर पाएगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इल्म ना हो इंसान कैसे जान पाएगा जायज क्या है और नाजायज क्या है। यही वजह है अल्लाह कुरान में फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल ये दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ताला ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, राइटर अपने इल्म के मुताबिक, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक समाज में इज्जत पाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर डॉक्टर के पीछे खड़ा हो। हर इंसान अपने महकमे में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का कोई बच्चा सीने में कुरान को महफूज करता है, हाफिज कुरान बन जाता है, आलिम दीन बन जाता है, दीन का जानकार बन जाता है, फिर अपनी बस्ती के मस्जिद में पहुंचता है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे खड़ा हो जाता है। सारी दुनिया उस आलिम दीन के पीछे खड़ी हो जाती है। लोगों ने पूछा एक डॉक्टर से, डॉक्टर साहब बात क्या है कि आप इतने बावकार होकर, आप इतनी ऊंची शख्सियत होकर, समाज में आपका नाम है, आपकी अलग एक अपनी पहचान है, लेकिन क्या बात है आप एक टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले मौलवी के पीछे खड़े हो जाते हैं। क्या बात है समाज में बहुत कम तनख्वाह पाने वाले इमाम के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा तुझे पता नहीं है, तुमने सिर्फ इमाम को देखा है, तुमने सिर्फ टूटी हुई चटाई को देखा है, मगर इंसान न चटाई की वजह से बड़ा और छोटा है, इंसान न साहब ये पर्सनालिटी और कद की वजह से बड़ा और छोटा है। अरे सुनो, हम डॉक्टर बने हैं ये सही है, लोग इंजीनियर बने हैं ये सही है, लोग साइंटिस्ट बने हैं ये सही है, लेकिन याद रखना हम डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने
बने हैं। हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। हमारा जो इमाम बना है वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है, कुरान अजीम को पढ़कर मस्जिद का इमाम बना है। हम शख्सियत और इंसान देखकर उसकी ताज़ीम नहीं करते, हम तो कुरान देखकर उसकी ताज़ीम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अब बात समझ में आ गई। साहब, इंसान बहैसियत खुद बड़ा नहीं होता, इन आंखों की वजह से नहीं, इन हुस्न जमाल की वजह से नहीं, ये पर्सनालिटी की वजह से नहीं, दौलत और सरवत की वजह से नहीं, बल्कि अगर आलिम का रुतबा बढ़ा है तो कुरान की तालीम की वजह से। हाफिज़ कुरान का रुतबा बढ़ा है साहब कुरान की तालीम की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आइए जरा कुरान के करीब होइए। जानना बहुत जरूरी है, जो कौम कुरान के करीब नहीं होगी और कुरान छोड़कर चली जाएगी, साहब उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। ये कुरान किसके लिए है? कुरान क्यों नाज़िल हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुझे पता नहीं है, ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, खौफ रखने वालों के लिए, तकवा हासिल करने वालों के लिए हिदायत है, हिदायत। ये नूर है, नूर, तुझे पता नहीं है। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए। सारी दुनिया की तरक्की क्या है? चाइना की तरक्की को लाइए, रशिया की तरक्की को लाइए, इंडोनेशिया के तरक्की को लाइए, अफ्रीका और अमेरिका की तरक्की को लाइए। आप साहब कुरान भी जगह जगह इल्म वालों से खिताब करता है। कहीं पे कुरान कहता है तालमून, पढ़ने वालों इधर आओ, आलमून, जानने वालों इधर आओ। कहीं कुरान कहता है यतफक्करून, फिक्र करो, यतदब्बरून, गौर करो, उलुल अलबाब, अक्ल वालों, इल्म वालों हमारी तरफ आओ। कुरान पढ़े लिखों से खिताब करता है, ऐ ब्रिलियंट और दिमाग वालों मेरी तरफ आओ। अब कुरान कहना क्या चाहता है ये जानना जरूरी है। आज इंसान पूछता है, साहब ये बताइए कुरान पढ़ करके क्या होगा? ये बातें यहूदियों की साजिश है, ये बातें नसरानियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा कि अगर थोड़े से मुसलमान कुरान पे अमल किए तो 313 थे, मगर जमाने में चर्चा उनका था, जमाने में इनकलाब उनका था। उन्होंने कहा मुसलमानों को कुरान से रोका कैसे जाए? तो उन लोगों ने हवा चलाई, कहा कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है। कुरान वो पढ़े जिसका राबता धर्म से ज्यादा हो, जो धार्मिक इंसान हो। कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो और हाजी हो। कुरान वो पढ़े जो आलिम मौलाना मुफ्ती हो। बाकी लोग, कहा बाकी लोगों के लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। मगर मैंने कहा एक कुरान तू बता, कुरान क्या सिर्फ तू एक मजहब के लिए आया? क्या तू सिर्फ एक समुदाय के लिए आया? क्या तू सिर्फ एक कबीले के लिए आया? कुरान कहता है नहीं, हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या मर्द, क्या औरत, मैं सबकी हिदायत के लिए आया हूँ। अब साहब आइए जरा सा सुनिए, आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना कुरान पढ़ करके क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, जब से मैं बैठकर तकरीर कर रहा हूँ कोई स्टेज पे बात कर रहा है, जिसकी मर्जी उठाई चप्पल उठाया चल दिया, जिसकी मर्जी आई उधर से उठा चल दिया। जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ। शायरी खूब सुनिए, खूब सुनिए, नात सुनने का हक भी है, मैं जानता हूँ। नात शरीफ खूब सुनिए, इस कदर सुनिए कि आशिके मुस्तफा बन जाइए। मगर तकरीर उससे ज्यादा सुनिए। नात सुनने से ईमान ताजा होता है और तकरीर सुनने से किरदार अच्छा होता है। अगर वरना सिर्फ नात ही सुनिएगा ना तो कल होकर आपको लगेगा हम तो नात सुनने गए थे, सब उछल कूद रहे थे। शायद कव्वाली जो हो रही है ये भी उसकी दूसरी सूरत है, बस इसमें ढोल और तबला बढ़ गया है।